वेलकम बैक। IBN 7 पर आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो। भ्रष्टाचार व्यवस्था को दीमक की तरह खोखला करता है और इसका सबसे बड़ा खमियाजा उठाते हैं गरीब और कमजोर तबके के लोग। कुष्ठ पीड़ितों के लिए शुरू हुए सरकार की एक योजना का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त हमें बता रहे हैं करोड़ों की इस योजना में हुए घोटाले के बारे में। कुष्ठ पीड़ित विकलांगता और कुष्ठ के प्रभाव की वजह से किसी भी तरीके का शारीरिक काम करने में मुश्किल महसूस करते हैं। सरकार ने कुष्ठ रोगियों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह है सरकारी व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार, जिससे समाज के इन उपेक्षित और पीड़ितों के हक को छीन लिया है। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त हूँ। पेशे से वकील हूँ। पिछले 30 सालों से कुष्ठ पीड़ितों के कामों में लगा हुआ हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कुष्ठ पीड़ितों के रोजगार के लिए बनी थी, लेकिन उसमें भारी घोटाला हुआ है। मेरा संघर्ष है कुष्ठ पीड़ितों को उसका हक मिलना चाहिए। इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स 1992 में दिल्ली सरकार ने कुष्ठ पीड़ितों को रोजगार देने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना में कुष्ठ पीड़ितों को 800 कियोस्क यानी छोटी छोटी दुकानें देने का फैसला किया गया। इस योजना में दुकान तैयार करने का जिम्मा दिल्ली नगर निगम यानी MCD को सौंपा गया। दुकानें तैयार होने के बाद समाज कल्याण विभाग के जरिए कुष्ठ पीड़ितों को दी जानी थी। बेसहारा लोगों के लिए ये एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन दुकानें कब बनी, कितनी बनी, कहाँ बनी, इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग ने लोगों तक नहीं पहुँचाई। जाहिर जब कुष्ठ पीड़ितों को इस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं थी तो इसका लाभ वो कैसे उठाते। मुझे भी इसकी जानकारी अचानक 2005 में मिली। दुकानों के बारे में पता चलने पर मैंने इस सिलसिले में तहकीकात की। मुझे पता चला कि दुकानें 1992 में ही बन चुकी थी और MCD इन्हें समाज कल्याण विभाग को सौंप चुका है, और तो और समाज कल्याण विभाग इन्हें बांट भी चुका है। हैरानी की बात ये थी कि 800 दुकानें बांट दी गईं और किसी भी कुष्ठ पीड़ित को दुकान नहीं मिली। मैंने जब समाज कल्याण के अधिकारियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये दुकानें किसको बांट दी गई हैं, तो समाज कल्याण के अधिकारियों ने इस मामले की फाइल ही गायब कर दी। पिछले 4 सालों से समाज कल्याण के अधिकारी इस फाइल को तलाश करने का नाटक भर कर रहे हैं। समाज कल्याण के अधिकारी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत बड़े घोटाला और घपला हुआ है। मैं पिछले 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि दुकानें उन कुष्ठ पीड़ितों को मिलें जो उनके सही हकदार हैं। पिछले 4 सालों में मैं समाज कल्याण विभाग और MCD के सभी छोटे बड़े अधिकारियों से मिल चुका हूं। यहां तक कि मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इस मामले में गुजारिश कर चुका हूं, लेकिन लाल फीता शाही के चलते अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में 800 दुकानें बनती हैं और बांट भी दी जाती हैं, लेकिन जिनके लिए ये दुकानें बनती हैं उनको इसकी खबर तक नहीं है। लेकिन मैंने भी फैसला किया है कि इस मामले को जब तक उजागर नहीं कर दूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। अब मैं आज आया हूं समाज कल्याण के अधिकारियों से बात करने के लिए। मैंने दुकानों के बारे में डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन आज उन्होंने समय नहीं दिया। फिर समय देने का आश्वासन दिया है। यदि मुझे दुकानों के बारे में जानकारी नहीं मिली तो मैं और रास्ते अपनाऊंगा। RTI फाइल करूंगा, सत्याग्रह करूंगा, लेकिन कुछ पीड़ितों के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त। फिलहाल देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले दिखाया था कि कैसे वो 800 दुकानें जो कुछ रोगियों के लिए बनाई गई थी उसे दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने दूसरों को दे दिया है। सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त इसके खिलाफ कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हमें पिछली बार बताया था कि कैसे अधिकारी उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
अब वो अपनी लड़ाई को, अपनी इस मुहिम को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। आइए मिलते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त से। मैं एडवोकेट ब्रह्मदत्त हूँ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से सरकार में फैले भ्रष्टाचार ने दिल्ली शहर के कुछ पीड़ितों के हक को छीन लिया। 1992 में सरकार ने कुछ पीड़ितों के रोजगार के लिए 800 दुकानें बनाई थी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने धोखाधड़ी से ये दुकानें किन्हीं औरों को दे दी और कुछ पीड़ित को एक भी दुकान नहीं दी गई। मैं पिछले 4 साल से कुछ पीड़ितों को उनका हक दिलाने और इस योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कई बार समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंगों में इस मुद्दे को उठाया। यहाँ तक कि दर्जनों चिट्ठियाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री को भी लिखी। मुख्यमंत्री दफ्तर से मेरी चिट्ठी पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों की कोशिश है कि ये मामला दबा दिया जाए जिससे घोटाला उजागर न हो सके। मैंने आपसे वायदा किया था कि अगर इस संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं दी गई और कुछ पीड़ितों को उनका लाभ नहीं मिला तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैंने अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है। इस संबंध में मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है। इसके अलावा कुछ पीड़ितों के हक के लिए मैंने सत्याग्रह करने का फैसला किया है। 16 अप्रैल 10 बजे मैं कुछ पीड़ितों के साथ कश्मीरी गेट से राजनिवास तक पदयात्रा करूंगा और उसके बाद वहां सत्याग्रह पर बैठ जाऊंगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सब लोग इस संघर्ष में मेरा साथ दीजिए। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। अब वक्त है एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष के साथ जुड़ने का जो अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ खड़ा है और घुटने नहीं टेक रहा। आइए जानते हैं क्यों सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त कर रहे हैं सत्याग्रह। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट ब्रह्मदत्त हूँ। दिल्ली के एडवोकेट ब्रह्मदत्त ने कुछ वक्त पहले सिटीजन जर्नलिस्ट को यह बताया था कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कुष्ठ पीड़ितों के लिए बनाई गई दुकानें धोखाधड़ी से किन्हीं और लोगों को दे दी। भ्रष्टाचार का पता चलने पर ब्रह्मदत्त ने कुष्ठ पीड़ितों को उनका हक दिलाने की कोशिश की, लेकिन 4 साल लगातार संघर्ष करने के बावजूद नतीजा नहीं निकला। सिटीजन जर्नलिस्ट शो के मार्फत ब्रह्मदत्त ने यह फैसला किया कि इस मामले में अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो सत्याग्रह करेंगे। तो मैं और रास्ते अपनाऊंगा, RTI फाइल करूंगा, सत्याग्रह करूंगा। और कोई कार्रवाई न होने पर ब्रह्मदत्त ने 16 अप्रैल को अपने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह की शुरुआत दिल्ली के कश्मीरी गेट से राजनिवास तक पैदल यात्रा से हुई। IBN 7 के सिटीजन जर्नलिस्ट के नाते मैंने समाज कल्याण के डायरेक्टर से भी बात करने की कोशिश की कि उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि इन गरीब विकलांग कुछ पीड़ितों की दुकानों को कौन खा गया। आपके साथ हैं। अब मैं अपने 4 साथियों के साथ LG साहब के कार्यालय में जा रहा हूं मांग पत्र देने के लिए, और आप लोग तब तक यहाँ बैठें और वहाँ पर जो कार्यवाही होगी उसकी जानकारी दी जाएगी, बाकी मांगों के बारे में बताया जाएगा। ब्रह्मदत्त, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN 7 के लिए। सिटीजन जर्नलिस्ट आपका अपना शो है जिसमें आप खुद अपनी कहानियां, अपने संघर्ष की बातें लोगों के सामने रखते हैं। आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने